एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। इंदौर में गरमाया धार्मिक टिप्पणी का मुद्दा। 1000 कांवड़ियों के साथ अखिल भारतीय बलाई महासभा ने घेरा चंदन नगर थाना। भगवान भोलेनाथ पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना पर फायर और गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो सावन में होगा उग्र प्रदर्शन। इंदौर 2 अगस्त 2026। खास रिपोर्ट योगेश दुबे, इंदौर डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। पवित्र सावन माह के दौरान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सनातन आस्था को ठेस पहुंचाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। लगातार विवादों के घेरे में रहने वाले एक मौलाना द्वारा भगवान भोलेनाथ पर कथित रूप से अभद्र और गलत टिप्पणी किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय बलाई महासभा के कार्यकर्ताओं और कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में लगभग 1000 कांवड़ियों और धर्म प्रेमियों ने इंदौर के चंदन नगर थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। थाना परिसर बना शिव भक्तों का अखाड़ा। एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े कांवड़िए। सावन के पावन अवसर पर हाथों में जल और भगवा ध्वज लिए सैकड़ों कांवड़िए चंदन नगर थाने के मुख्य गेट पर एकत्र हुए। आस्था पर प्रहार बर्दाश्त नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौलाना द्वारा बार बार हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति पर अनर्गल टिप्पणियां कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसीपी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी शिवांशु जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और संबंधित मौलाना के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर तुरंत सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। प्रशासन का आश्वासन बनाम परमार की चेतावनी। 1. पुलिस प्रशासन का रुख। ज्ञापन स्वीकार करते हुए एसीपी शिवांशु जोशी ने कहा कि तारांकन अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मौलाना के विरुद्ध जल्द से जल्द उपयुक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी। 2. राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार का कड़ा अल्टीमेटम। मीडिया से चर्चा करते हुए मनोज परमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तारांकन पूरा सावन का महीना चल रहा है। यदि पुलिस ने मौलाना के खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं की तो इसी सावन माह के भीतर हम हजारों कांवड़ियों और सर्व समाज के साथ मिलकर चंदन नगर थाने का दोबारा घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर तुरंत लगे लगाम। इंदौर हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव और शांति की मिसाल रहा है। किसी भी धर्म गुरु या मौलाना द्वारा किसी दूसरे धर्म के आराध्य विशेषकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान भोलेनाथ पर अनर्गल टिप्पणी करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिश है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इंदौर पुलिस आयुक्त और जिला प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे उपद्रवी और भड़काऊ बयान देने वाले तत्वों पर बिना किसी दबाव के तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आस्था का अपमान करने वालों को सबक मिले और शहर में कानून व्यवस्था व शांति कायम रहे। रिपोर्ट योगेश दुबे, इंदौर डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज मध्य प्रदेश। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है। दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं। मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग।
अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक, क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं, ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले गए और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वही रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50,000 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों पर। ये बढ़ा दो, टिप्पणी की है, उस पर क्या कहेंगे? हम उस पर मौलाना के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को लेकर यहाँ पर आए हैं थाना चंदन नगर में, और हमने कहा है कि यदि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। नित्य पवित्रम सेवा संस्थान के संस्थापक आदरणीय गुरुजी श्री महामंडलेश्वर नितिन दास जी महाराज के सानिध्य में 1000 कावड़ यात्री यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बातचीत यही हुई है कि आप आवेदन दे दीजिए, सब लोग कावड़ यात्रा के लिए घर से निकले, ना कि थाना जाने के लिए, किंतु हमारे को हमारी भावनाओं को आघात पहुंचा था, हमारी श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंची थी, इसीलिए सभी कावड़ यात्री यहाँ पर थाना परिसर। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम? 5000 लोगों के साथ, 5000 कावड़ यात्रियों के साथ इसी परिसर का घेराव किया जाएगा, इसी थाना परिसर का घेराव किया जाएगा, यही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय। सुबह चर्चा हुई, हम अपने धर्म के लिए, और हम तो यही भाषा रखते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ जो भी बोलेगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे अत्याचारियों के लिए, आतताइयों के लिए हम लोगों ने व्रत ले रखा है। जब जब हमारे धर्म पे बात आएगी, हमारे भगवान पे बात आएगी, हम इनका सामना करेंगे और इनका समूल नाश करेंगे। जय श्री राम। आपका नाम बताओ। महामंडलेश्वर नितिन दास। तो पूरे संत समाज में ऐसे ज्ञापन देने क्या है पूरा मामला, किस प्रकार? कावड़ यात्री नहीं, इसमें जो है मनोज परमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बलाई समाज के, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाने पर आकर के प्रस्तुत किया गया। ये कावड़ यात्रा में शामिल हुए थे, जिसका कि रूट चंदन नगर होते हुए गंगवाल की तरफ था। चंदन नगर थाने आकर के इनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया। इसमें एक अन्य धर्म के धर्मगुरु द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी किए जाने का तथाकथित एक वीडियो सामने आया, जिसको लेकर के उनके द्वारा लिखित आवेदन देकर एफआईआर की मांग की गई है। आवेदन उनसे प्राप्त किया गया, आवेदन पे अग्रिम जांच की जाएगी, और आवेदन में अग्रिम जांच में कौन व्यक्ति है, कहाँ का ये वीडियो है, और इसमें इसकी पुष्टि अभी आगे अग्रिम कार्रवाई हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके करेंगे। ठीक।